इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे। हम लोग इसमें एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। An antibiotic is a naturally occurring semi-synthetic type of agent that destroy or inhibit the growth of the microorganism। एंटीबायोटिक के नेचुरली अकरिंग यानी प्राकृतिक द्वारा मिलते हैं और सेमी सिंथेटिक यानी कोई भी नेचुरल कंपाउंड है तो उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस मिला करके मानव द्वारा बनाए जाते हैं लैब में, तो इसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक की नेचुरली अकरिंग और सेमी सिंथेटिक टाइप का होता है जो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है अथवा उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। मोस्ट एंटीबायोटिक आर बेस्ड ऑन नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। कुछ एंटीबायोटिक्स जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं ये बैक्टीरिसाइडल और एंटी फंगल बनाए जाते हैं। क्विनोलोन लाइक सिप्रो and sulfa drugs like sulfamethoxazole are the major exception to this rule. Quinolone derivative compound like ciprofloxacin and sulfonamide derivative like sulfamethoxazole ये एंटीबायोटिक्स इस रूल को जो कि बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं इस रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं, ये अपवाद हैं। Antibiotics belong to a class of natural compound called secondary metabolites. Metabolite any substance produced by or taking part in a metabolic reaction। ऐसे सब्सटेंस जिनको लेने पर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं उनको मेटाबोलाइट कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि ये बॉडी के सेल में होता है जो कि ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंटीबायोटिक इज ए टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स ये एंटीमाइक्रोबियल टाइप एंटीबायोटिक होता है जो कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, वर्क करता है। दे में आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये या तो बैक्टीरिया को किल कर देगा या तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। अ लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आल्सो प्रोसेस एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी। एक लिमिट नंबर में एंटीबायोटिक्स हैं जो कि एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी शो करते हैं यानी प्रोटोजोआ के अगेंस्ट वर्क करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस सच एज द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। एंटीबायोटिक्स ये जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट ये वर्क नहीं करते हैं। लाइक जैसे कोई भी वायरस से होने वाली जो डिजीज़ है तो उसमें ये वर्क नहीं करते हैं। और या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है लाइक कोल्ड मतलब जुकाम हो जाना, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होता है। फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक्स 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स को पेनिसिलिन को जो कि एंटीबायोटिक है इसको खोजा था। पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस में इसको डिस्कवर्ड किया था। 1945 पेनिसिलिन वाज इंट्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल एज द ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। 1945 ईस्वी में पेनिसिलिन को इंट्रोड्यूस कराया गया और इसका एक बड़े पैमाने पर इससे जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन था उसको ठीक करने के लिए किया जाने लगा एक लार्ज स्केल पे। 1945 नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन और इस मेडिसिन के लिए 1945 में ही नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको हम लोग तीन टाइप में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें फर्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि ये प्रोटीन जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और ये बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करेगा। डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर ये बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए की सिंथेसिस यानी अगला डीएनए बनने नहीं देगा, उससे रोकेगा। आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, फोलिक एसिड इनहिबिटर, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। फर्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इज ए सब्सटेंस दैट स्टॉप और स्लो द ग्रोथ ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स बाय डिस्टर्बिंग द प्रोसेस टू द जनरेशन ऑफ न्यू प्रोटीन बाय टारगेटिंग द बैक्टीरियल राइबोसोम।
ये क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। ये प्रोटीन जो बैक्टीरिया का प्रोटीन है उसको बनने से ये रोक देता है, उसको स्लो कर देता है, तो उसके ग्रोथ को ये रोक देता है। और ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया की सेल है उसको ये डिस्टर्ब कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाता है। और ये बैक्टीरिया के जो राइबोसोम होते हैं उस पर ये एक्ट करता है, इसी उस पर ये टारगेट करता है। जो बैक्टीरियल राइबोसोम होते हैं वो 70 प्रकार के होते हैं, बट ये डिवाइड होते हैं 50 और 30। तो ये क्या करता है कि हम नीचे देखते हैं कि इनहिबिट 30 सब यूनिट, ये 30 सब यूनिट को जा कर के कुछ कंपाउंड हैं जो 30 को पे जाकर एक्ट करेंगे, 30 राइबोसोम पे जाकर के एक्ट करेंगे, और कुछ 50 पे। तो जो 30 पे एक्ट करते हैं उसके एग्जांपल देखते हैं। इनहिबिट 30 सब यूनिट, दोज व्हिच इनहिबिट 30 सब यूनिट, और ये जा कर के 30 राइबोसोम पर एक्ट करेंगे और क्या करेंगे कि जो इसका सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसके एग्जांपल अमाइनो ग्लाइकोसाइड, इसके अमाइनो ग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव कंपाउंड लाइक जेंटामाइसिन, टेरासाइक्लिन्स, ये इसके एग्जांपल हैं। इनहिबिट 50 सब यूनिट, दोज व्हिच इनहिबिट 50 सब यूनिट, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि ये 50 राइबोसोम को इनहिबिट करते हैं, मतलब सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो उनके एग्जांपल हैं मार्कोलाइड, क्लोरोमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, इसके एग्जांपल हैं। सेकेंड है सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर, दोज एंटीबायोटिक व्हिच सिंथेसाइज द सेलवाल, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एजेंट्स जो कि सेलवाल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं उनको सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर कहते हैं, लाइक पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पिरिन, बैंकोमाइसिन, पॉलीमाइसिन, बैक्ट्रीसिन। थर्ड है डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, जो डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव कंपाउंड लाइक सेप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। फोर्थ है आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि ये बैक्टीरियल आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, इसका एग्जांपल है रिफाम्पिसिन। फिफ्थ है फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, ये बैक्टीरिया के जिससे मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, बैक्टीरिया का जो फोलिक एसिड होता है जिसके कारण वो ग्रोथ करता है उसी को ये इनहिबिट कर देते हैं, लाइक सल्फोनामाइड, ट्रिमेथोपिरिन, इसके एग्जांपल है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, इसका एग्जांपल है आइसोनाइजाइड। सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि ये बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और शार्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट है द टर्म बेस्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रिफर टू एन एंटीबायोटिक्स दैट अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे होते हैं, मतलब फर्स्ट है इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में जो कि जो वाइड रेंज के डिजीज़ होते हैं उसमें ये यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जांपल हैं जो कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमफेनिकोल, एमॉक्सिलिन, सिफाइलोस्पिरिन, इरिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा। और शार्ट स्पेक्ट्रम डिजीज, इसमें क्या होता है नैरो रेंज के डिजीज होते हैं, मतलब जो छोटी बीमारियां होती हैं उसमें यूज किए जाते हैं। दस टर्म शार्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रिफर टू एन एंटीबायोटिक दैट एक्ट अगेंस्ट ए नैरो रेंज ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल हैं पेनिसिलिन जी, क्लोक्सिलिन, बोनोमाइसिन, बेट्रासिन, फ्लोक्सिलिन, इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है जो कि बेस्ड है मोड ऑफ एक्शन पे, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक, इसमें क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको ये इनहिबिट कर देगा। अब बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट इज ए बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट दैट स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग विल नॉट नेसेसरी किलिंग देम अदरवाइज। ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसको ये स्टॉप कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, बट ये क्या करते हैं ये किल नहीं करते हैं बैक्टीरिया को। इसके एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन। सेकंड है बैक्टीरिसाइडल, ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब बैक्टीरिसाइडल एजेंट इज ए बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट दैट किल्स द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को ऐसे का मतलब बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसके एग्जांपल हैं सिफ्लोस्पिरिन, इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, कोर्टिमैक्साजोल। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, इसको हमें याद करना है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो हमें
याद करना है ऐसा क्लासिफिकेशन जो कि ये केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो। फर्स्ट है सल्फोनामाइड, इसके एग्जाम्पल हैं सल्फोन PaS। सेकंड है क्यूनोलोन, नेलिडिऑक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लक्सासिन। थर्ड है बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, सिफोलोस्पिरिन। फोर्थ है अमाइनो ग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव कंपाउंड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। फिफ्थ है टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव, तो ऑक्सीटेट्रासिलिन, डिऑक्सीटेट्रासिलिन। फिर है नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, इसमें आई मिक्स हो गया है, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड, क्लोरोम्फेनिकोल। माइक्रोलाइड्स डेरिवेटिव इजिथ्रोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन। पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव कंपाउंड, पॉलीमैक्सिन। इसको हमें याद करना है। यूज़ देखते हैं एंटीबायोटिक्स के कि एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ यूज होता है। निमोनिया के कंडीशन में यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस है तो उसके कंडीशन में, स्किन इन्फेक्शन है कोई, उसमें भी यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स। म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी। डिप्थीरिया में यूज़ किया जाता है। गायनकोलॉजिकल इन्फेक्शन यानी कोई भी जो स्त्री में होते हैं रोग, उनको गायनकोलॉजिकल इन्फेक्शन कहते हैं। उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको में ठीक करने के लिए दिया जाता है। ENT यानी ईयर नोज़ थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। फंगस इन्फेक्शन है उसमें, प्रोटोजोवल इन्फेक्शन है उसमें भी यूज किया जाता है। किडनी रिलेटेड इन्फेक्शन है तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। नोट देख लेते हैं, द मिस यूज़ और ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक में प्रोड्यूस सीरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ। अगर हम लोग ज़्यादा मिस यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का या ज़्यादा ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स तो ये क्या करेगा, ये हमारे हेल्थ पे सीरियस इफेक्ट डालेगा, जिससे हम लोग और इससे ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और इससे सीरियस हो सकता है, हेल्थ हमारा बिगड़ सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।